समझते हैं संविधान के निर्माण के बारे में, यानी कि कैसे संविधान का निर्माण होगा, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आइए हम समझते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हम आते हैं कि कैसे संविधान का निर्माण होगा। तो दोस्तों जैसे कि बात करते हैं, यदि हमें आईएएस क्वालिफाई करना है, यानी कि यदि हमें आईएएस बनना है, तो क्या हम यूं ही आईएएस बन सकते हैं? तो नहीं बन सकते हैं। आईएएस बनने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें आईएएस के सिलेबस को कंप्लीट करना होता है और उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, 3 चरणों के एग्जाम देना होता है। जैसे कि हमें पीटी का एग्जाम देना पड़ता है, यानी कि प्रीलिम्स का एग्जाम देना पड़ता है, और जब हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमें मेंस का एग्जाम देना पड़ता है, और जब हम मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमें इंटरव्यू देना पड़ता है, और उसके बाद क्या होता है कि कट ऑफ बनते हैं, और उसके बाद क्या होता है, हमारा चयन होता है। तो जिस तरह से अगर हमें आईएएस क्वालिफाई करने के लिए हमें इन सभी तमाम चरणों से गुजरना पड़ता है, उसी तरह से अगर देखा जाए तो हमें संविधान का निर्माण करने के लिए क्या करना होता है, हमें संविधान सभा का गठन करना होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें संविधान बनाना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, उसके लिए हमारे पास एक संविधान सभा होनी चाहिए। यदि हमारे पास एक संविधान सभा होगी तो हम संविधान का निर्माण कर लेंगे। लेकिन अब आप एक बार सोचिए कि जब हमारे पास हमारा देश पहले आज़ाद ही नहीं था तो कैसे हम संविधान का निर्माण कर लेंगे। जब हमारा देश आज़ाद ही नहीं था, और कब तक हमारा देश आज़ाद नहीं था, 1947 तक, 1947 तक हमारा देश आज़ाद नहीं था, तो क्या हमने संविधान सभा का गठन कर लिया था, या हमने संविधान सभा के क्या हमारे मन में विचार आया था या नहीं? तो बिल्कुल हमारे मन में विचार आया था, लेकिन हमारे मन में जो विचार आया था उसमें से एक व्यक्ति थे जिनका नेम था एमएन राय, जिनका नेम था दोस्तों एमएन राय के बारे में हम बात करते हैं। तो 1934 में एमएन रॉय साहब ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की। सबसे पहले संविधान सभा की मांग की। तो सबसे पहले अगर संविधान सभा की मांग किसी ने किया था या की थी तो वो थे एमएन रॉय साहब। और एमएन रॉय साहब पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा की मांग किया था या किए थे। तो दरअसल इनके बारे में यदि हम एक और बात करते हैं तो एक वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता भी थे। तो इनके बारे में एक और बात ध्यान रखिएगा, वामपंथी आंदोलन के एक प्रखर नेता थे। तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा, तो वामपंथी आंदोलन के एक प्रखर नेता थे कौन, एमएन रॉय साहब। तो 1934 में पहली बार मांग की गई, किसके द्वारा मांग की गई, एमएन रॉय के द्वारा मांग की गई कि हमारे पास एक संविधान सभा होनी चाहिए, और जिससे हम क्या कर पाएंगे, संविधान का निर्माण कर पाएंगे। यानी कि संविधान का यदि हमें निर्माण करना है तो उसके लिए हमारे पास एक संविधान सभा होनी चाहिए। और यह पहली बात किसने कहा था, या पहली बार किसके मन में यह विचार आया था, तो एमएन रॉय साहब के मन में यह पहली बार विचार आया था। और कब आया था यह विचार, तो 1934 में यह विचार आया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं तो इसके एक साल बाद क्या होता है, यानी कि 1935 में क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की जाती है। और किसके द्वारा मांग की जाती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। तो दरअसल क्या होता है, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की जाती है। और किससे की जाती है, ब्रिटिश सरकार से की जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1947 के पहले तक हम आज़ाद नहीं थे और हमें संविधान बनाना था। हमारे मन में यह विचार आ चुका था और हम ये चाह रहे थे कि आगे चलकर हमें संविधान बनाना है और उसी संविधान के तहत हमारा देश चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले व्यक्ति कौन थे,
तो एम.एन. राय साहब थे जिन्होंने संविधान सभा की मांग की थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में हमने इनके बारे में एक और बातें हमने आपको बताई थी, वो थी कि वे वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। इस आंदोलन के नेता थे, वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। उसके बाद हमने आपको बताया कि 1935 में क्या हुआ, 1935 में क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की जाती है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा कि हमारे पास एक संविधान सभा होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, उसके 3 साल बाद क्या होता है, यानी कि 1938 में एक और बदलाव होता है दोस्तों। 1938 में एक और बदलाव होता है। 1938 में एक और बदलाव होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ही ओर से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ही ओर से एक नेता थे जिनका नेम था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो नेहरू जी के द्वारा मांग की जाती है, नेहरू जी के द्वारा भी मांग की जाती है, नेहरू जी के द्वारा भी मांग की जाती है आधिकारिक रूप से। तो नेहरू जी के द्वारा भी ये मांग की जाती है आधिकारिक रूप से। नेहरू जी भी ये कहते हैं कि हमारे पास एक संविधान सभा होनी चाहिए और जिसके माध्यम से हम संविधान का निर्माण कर पाएंगे, यानी कि संविधान सभा होनी चाहिए और जिससे हम संविधान का निर्माण कर लें। ठीक है, लेकिन ये जो संविधान सभा होनी चाहिए ये वयस्क मताधिकार पर ही चुनी जानी चाहिए। और इन्होंने एक और बातें कहा था कि इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप भी नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह बात किसने कहा था, यह बात किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को कही थी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं कि आगे चलकर क्या होता है, आगे चलकर क्या होता है, एक और बदलाव होता है 1940 में। 1940 में क्या होता है, नेहरू जी की इस मांग को, नेहरू जी की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने, नेहरू जी के इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से, ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से इस मांग को स्वीकार कर लिया। सैद्धांतिक रूप से इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, स्वीकार कर लिया। ध्यान रखिएगा, सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश सरकार ने नेहरू जी की इस मांग को स्वीकार कर लिया। और कब किया, 1940 में किया। और जब इसे 1940 में संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो इसे किस नाम से जाना गया, तो अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया दोस्तों, तो अगस्त प्रस्ताव के नाम से इसे जाना गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसे किस नाम से जाना गया, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। जब ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया, जब ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया, तो इसे किस नाम से जाना गया दोस्तों, तो इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। जैसा कि हमने इसके पहले आपको बताया था कि सबसे पहले एक बार रिवीजन में करवा देता हूं, फिर उसके बाद अगली क्लास में हम मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आ जाए। तो सबसे पहली बात हमने आपको बताया कि 1934 में पहली बार एम.एन. राय साहब के द्वारा यह मांग की गई कि हमारे पास एक संविधान सभा होनी चाहिए ताकि हम संविधान का निर्माण कर सकें। और इनके बारे में हमने आपको ये भी बताया कि एक वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता भी थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा एम.एन. राय साहब के बारे में। दूसरी बात करते हैं, उसके एक साल बाद क्या होता है 1934 में। तो 1934 के बाद 1935 आता है। तो 1935 में क्या बदलाव होता है, 1935 में दोस्तों ये बदलाव होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भी यह मांग की जाती है आधिकारिक रूप से कि हमारे पास एक संविधान सभा होनी चाहिए, हमारे पास एक संविधान सभा होनी चाहिए ताकि हम संविधान का निर्माण कर सकें। और उसके बाद क्या होता है, उसके 3 साल बाद क्या होता है, फिर एक नया बदलाव होता है। और वो बदलाव क्या होता है, 1938 में नेहरू जी के द्वारा यह मांग कर दी जाती है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से वो मांग रखते हैं ब्रिटिश सरकार से कि हमारे पास एक संविधान सभा होनी चाहिए और जिसका निर्माण, जिससे हम क्या कर सकें कि संविधान का निर्माण कर सकें। ठीक है, नेहरू जी ने यह बात रखी थी। और उन्होंने ये भी एक बात कहा था दोस्तों, नेहरू जी ने ये भी बात कहा था कि जो ये संविधान सभा होनी चाहिए एक वयस्क मताधिकार के आधार पर ही चुनी जानी चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार से कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। देखिए, इसमें इन्होंने ये भी कहा था कि इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
और आगे चलकर क्या होता है, आगे चलकर क्या होता है, 1940 आता है, यानी कि उसके 2 साल बाद क्या हो जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने इस बात को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया कि ठीक है, अगर आपको संविधान सभा का निर्माण करना है तो आप संविधान सभा का निर्माण कर सकते हैं। और इसे किस नाम से जाना गया दोस्तों, तो इसे किस नाम से जाना गया, तो इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगली क्लास में हम जानेंगे क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में और कैबिनेट मिशन के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अभी ये समझ लीजिए हमारे संविधान सभा का निर्माण नहीं हुआ है। आगे हम समझेंगे कि कैसे हमारे संविधान सभा का निर्माण होगा। अभी केवल और केवल मांग की गई और मांग को स्वीकार किया गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार यूं ही अपनी बात को जो कह दे रही यूं ही अपनी बात को नहीं मान लेगी। क्रिप्स प्रस्ताव जब आएगा तो उसमें आप देखेंगे एक नया बदलाव आप देखेंगे, और यह जो प्रस्ताव आएगा 1942 में आएगा, इसको हम देखेंगे अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से सारी बातें समझ में आ जाए। तो यहाँ तक की बातें यदि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं तो एक बार जाते जाते कमेंट करके जरूर जाइएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो अपने सुझाव को भी प्रस्तुत कीजिएगा, आपके सुझाव का हमें इंतजार रहेगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू। देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, जैसे कि बात करते हैं IR की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, इकोनॉमी की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, उनको भी आप देखते चलिए। सारी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कराते रहूँगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।